हैं कि परीक्षाएं आपकी जो है अब मार्च अप्रैल में होती ओझा का नमस्कार। परीक्षाएं दिसंबर माह में तो टीजीटी पीजीटी की संभव नहीं है। तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टीजीटी पीजीटी की और उसके बाद में बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पहले ही आप लोग लाइक कर दें और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को शिक्षक भर्ती से संबंधित सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी में ये तो तय कि ये परीक्षा अभी दिसंबर में नहीं हो पाएगी। हालांकि मैंने पहले ही कहा था कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो इस साल नहीं हो पाएगी, अगले साल ही हो पाएगी। इस बीच में अब विद्यार्थियों की मांग तेज हो गई है कि टीजीटी पीजीटी में जो रिक्त 25,000 पद हैं उन पदों को भी इसी भर्ती में जोड़ दिया जाए। आप खुद ही सोचिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 4,163 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है, जबकि प्रदेश में लगभग 25,000 पद रिक्त हैं। और आवेदन करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 13 लाख से ज्यादा। कुछ विषय तो ऐसे हैं जिसमें पदों की संख्या बहुत ज्यादा कम है। छात्र संगठनों और कई छात्रों का यह कहना है कि इस बीच में जो समय है लगभग 3 से 4 महीने का, इस बीच में शिक्षा सेवा चयन आयोग पोर्टल खोले। 2 पोर्टल, एक पोर्टल तो पदों को जोड़ने को लेकर के खोले, दूसरा पोर्टल अगर चाहे तो नए विद्यार्थियों को मौका भी दिया जाए। जिन विद्यार्थियों ने बाद में बीएड किया है या बाद में जिन विद्यार्थियों ने एमए किया है उन विद्यार्थियों को इसमें मौका दिया जाए और जो परीक्षा है उसके बाद में करवा ली जाए। क्योंकि ई अध्याचन का जमाना है और अध्याचन पहले ही शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मांग भी लिया है। जैसे ही अध्याचन आता है उसको केवल इसमें जोड़ना है पुरानी भर्ती में। और रही पोर्टल खोलने के बाद नए विद्यार्थियों के लिए, तो उसको लेकर के तुरंत पोर्टल अभी ही खोला जा सकता है पदों को जोड़ने से पहले ही, तो ताकि कोई विधिक विवाद भर्ती में ना रहे और जो नए विद्यार्थी हो उनकी भी शंका का समाधान हो जाए। पहले देखिए इस वीडियो को। और इसमें युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह। टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले उन तमाम साथियों के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परीक्षाएं आपकी जो है अब मार्च अप्रैल में होती दिख रही हैं। ऐसे में प्रदेश के सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा मित्रों कि अगर आप चाहते हैं कि 25,000 सीटें जो विधानसभा में दिखाई गई थी उस पर सरकार कुछ गंभीरता से एक्शन ले, तो आपको थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा। और ये बेहतर मौका है कि पोर्टल असिस्टेंट प्रोफेसर का खुल भी जाएगा और टीजीटी पीजीटी की जो 25,000 सीटें हैं वो जुड़ भी जाएंगी और आप सभी के लिए इससे बेहतर मौका तो मुझे नहीं लगता कभी मिलेगा। तो जो भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग गंभीरता दिखाइए और एक माहौल क्रिएट हो और सभी साथी जो है युवा मंच टीम का साथ दें। यकीनन सरकार हमारी आपकी बातों को गंभीरता से सुनेगी और विचार करेगी। जो भी साथी हैं, मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को शेयर भी करिए और युवा मंच टीम के साथ मिलकर के संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाइए। सिंह और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के जो शीतला प्रसाद ओझा हैं वो क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के उन समस्त नौजवान पीड़ित बेरोजगार भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। परीक्षाएं दिसंबर माह में तो टीजीटी पीजीटी की संभव नहीं है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के कैलेंडर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो कैलेंडर बनने जा रहा है वो मिलान करके तभी होगा। और जो जनवरी में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि परीक्षाएं जनवरी माह में हो जाएंगी, तो बहुत स्पष्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनवरी में विश्व स्तर का मामला महाकुंभ पर्व जो है ये 15 जनवरी से लेकर के 15 मार्च तक होगा, अर्थात होली तक रहेगा। उसके बाद बोर्ड की परीक्षाएं आपकी संचालित रहेंगी बीच में। तो बोर्ड की परीक्षा के बाद ही टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा होगी। तो आयोग के अध्यक्ष आदरणीय कीर्ति पांडे जी से विनम्र अपील है कि जो भी पद रिक्त हैं 25,000 सीटों का जो शिक्षा मंत्री ने ताल ठोंक करके सदन में बयान दिया है, उन्हीं पदों को विज्ञापन वर्ष 2022 में जोड़ दिया जाए। और जो भी हमारे नए भाई बहन बीएड 2024 तक किए हैं उनको नए इस भर्ती में जो है मौका दिया जाना चाहिए। नहीं तो अब एक बड़े आंदोलन के स्तर की तैयारी में हम लोग हैं। अब हम लोग एक बड़े स्तर की आंदोलन की तैयारी में हैं और सभी भाइयों बहनों से अपील है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अब मित्रों मानसिक तनाव हम लोग झेलने की स्थिति में नहीं है। आपको आइए और निश्चित तौर पर जीत हमारी आपकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार। ये देखा आप लोगों ने क्या कहना है छात्र संगठनों का कि पदों को जोड़ा जाए। साथ में विद्यार्थियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर पदों को जोड़ा नहीं जाएगा तो प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन सीट वृद्धि को लेकर के हो सकता है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि पदों को जोड़ना सही रहेगा या इतने ही पद आपके लिए सही रहेंगे, 4,163 पद, या नया विज्ञापन चाहते हैं? क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली से आप लोग पहले भी अवगत हैं कि किस तरीके से काम होता है और कब भर्ती होगी, कब परीक्षा होगी, अगर अगला विज्ञापन निकलता है तो।
और वैसे ज्यादा समस्या होना नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक का और प्राथमिक का सभी और उच्चतर का सभी विभागों का अधियाचन 11 सितंबर को ही मंगवा लिया है विभागों से। अगर इस बीच में 1 महीने के अंदर अगर अधियाचन आ जाता है, 1 महीने या 2 महीने के अंदर, तो उस जो पद आते हैं अधियाचन के, उन पदों को सीधे सीधे पुरानी भर्ती में जोड़ देना, बस इतनी सी मांग है विद्यार्थियों की। और वहीं पर और नए विद्यार्थियों को इस बीच में मौका भी दिया जा सकता है। नए विद्यार्थियों, अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग सोच लेता है पहले ही कि हमको पदों को जोड़ना है, तो कोई विधिक समस्या ना हो, इसको लेकर के अभी तुरंत ही पोर्टल भी खोला जा सकता है, ताकि जिन विद्यार्थियों ने बाद में बीएड किया है या जिन विद्यार्थियों ने बाद में एमए किया है प्रवक्ता पद के लिए, तो वो सभी विद्यार्थी इस बीच में आवेदन भी कर लें। 15 से 20 दिन का समय लगेगा, 20 दिन 21 दिन का समय देकर के इनसे आवेदन लिया जा सकता है। और जो पद है 25,000 नहीं, 20,000, 20,000 नहीं, 15,000 जो भी पद है उनको इसमें जोड़ दिया जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग चयन बोर्ड कार्यप्रणाली से पहले ही लोग जानते होंगे, अवगत होंगे कि किस तरीके से ये काम करता है, एक भर्ती को पूरा करने में कितना समय लगता है, कौन सी परीक्षा, किस भर्ती की परीक्षा कब हुई है सभी को पता है, कि 16 की परीक्षा कब हुई थी आपको पता है। तो इसलिए नए विज्ञापन कब आएगा, कब भर्ती पूरी होगी, इससे बचने के लिए बेहतर रास्ता यही है कि जो पुराना विज्ञापन है उसमें इन पदों को जोड़ दिया जाए। और जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि यही वजह कि लंबित परीक्षाओं की तिथियों पर निर्णय लेने में देरी हो रही है, ये देखिए बहुत सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी है, नई नियमावली से परीक्षा होगी, तो इस बीच का जो समय है उसका सदुपयोग शिक्षा सेवा चयन आयोग कर सकता है। गंभीरता से विचार करें, पहले से ही न सोच रखे कि नहीं हो पाएगा, नया विज्ञापन निकालेंगे, ऐसा नहीं है। अगर सकारात्मक आयोग सोचेगा तो इसका हल निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, पद जोड़े जा सकते हैं। मैंने अपने पिछली वीडियोज में भी बताया है कि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर पदों में सीट में वृद्धि की गई है, चाहे वो रेलवे की भर्ती आप देख लीजिए, एलपी की वैकेंसी हो, टेक्नीशियंस की वैकेंसी हो, इनमें लगातार सीट वृद्धि हुई है। और यूपी SSSC में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई थी एक जेई की, उसमें आप लोगों ने देखा कि 2 बार सीट में वृद्धि हुई है और 2600 से लेकर 4700 पद उसमें हो गए थे। इसी प्रकार से एसएससी जीडी की वैकेंसी में सीट वृद्धि हुई है। एसएससी भी जोड़ता है, यूपी SSSC भी जोड़ता है और रेलवे भी जोड़ता है। तो आखिरकार चयन बोर्ड को क्या दिक्कत हो रही है, क्या विधिक समस्या है? क्योंकि मैं खुद गया हूं कई बार धरना प्रदर्शन में, आंदोलन में, तो अक्सर जाता रहता हूं, और जब मैंने बातचीत किया है तो मुझे लगा कि जो उप सचिव हैं, जो बात करने आते हैं, जो अधिकारी हैं जो भी बात करने आते हैं, उनका एक ये तर्क होता है कि इससे कुछ मामला फंस ना जाए, कोई विधिक समस्या ना हो जाए। तो कहीं कोई विधिक समस्या नहीं है। आपका विज्ञापन जारी होता है तो उसमें भी लिखा रहता है कि जो पद हैं वो घट सकते हैं अथवा बढ़ सकते हैं, उसको आधार बनाते हुए आप लोग विज्ञापन जारी कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है, जो नए विद्यार्थियों को मौका देने वाली बात है तो मौका देने के लिए तो कहा ही जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि टीजीटी पीजीटी हर साल आती है वैकेंसी, हर साल ये वैकेंसी कभी नहीं आई है। अगर हर साल आती होती तब भी ये बात समझ में आता कि नहीं इस साल की वैकेंसी को पुरानी वैकेंसी में कैसे जोड़ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं है कि जैसे पीसीएस हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, उसमें हर साल वैकेंसी आती है, हर साल का अधियाचन वर्ष होता है, हर साल के अधियाचन वर्ष के पद होते हैं। लेकिन टीजीटी पीजीटी में तो ऐसा होता नहीं है। एक वैकेंसी 11 में आई, 13 में आई, 16 में आई, फिर 21 में, ऐसे इस तरीके से विज्ञापन निकलते हैं। लेकिन जब तक सकारात्मक नहीं सोचेगा आयोग, पहले से ही धारणा बना लेगा, तब तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब सकारात्मक सोचने लगेगा और सोचेगा नहीं हमको करना, इसका रास्ता निकालेगा, तब ये आयोग कर सकता है। आयोग के हित में भी होगा ये। आयोग का भी तो पैसा बचेगा, आयोग के भी तो संसाधन बचेंगे। उसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 लाख आवेदन और आएंगे, तो वही तो पेपर है, 1.5-2 लाख पेपर और छपेंगे, और क्या होगा। 200-400 नए परीक्षा केंद्र बनेंगे, बाकी एजेंसी वगैरह सब तो वही रहेंगी। एक ही एजेंसी परीक्षा करवाएगी, एक ही एजेंसी मूल्यांकन करेगी, एक ही आंसर की बनेगी। चलिए ये बात हो गई, आप लोग अपनी बात रखिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये पद जुड़े तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जब धरना प्रदर्शन के लिए कहा जाए तो सारे विद्यार्थी पहुंचे। और ये चीज हो सकती है भाई, बिल्कुल हो सकती है। तब नहीं हो सकती थी जब परीक्षा नवंबर में करवाने की चर्चाएं थी। भाई समय बहुत कम बचा है, हम कैसे करवाएंगे, तब तो बातें समझ में आ रही थी। तब थोड़ा सा जो छात्र संगठन है, छात्र जो है थोड़ा सा ठंडे भी पड़ गए थे। चलिए ठीक, करवा लीजिए परीक्षा, नया विज्ञापन दे दीजिए। लेकिन अगर परीक्षा आपको अभी नहीं करवानी है, तब तो आप सीट वृद्धि करिए। अगली सूचना एलटी की है। एलटी का विज्ञापन कब जारी होगा, अभी इसके बारे में तो निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। आधी से ज्यादा बाधाएं दूर हो चुकी हैं, निश्चित तौर पर दूर हो चुकी हैं, और कुछ चीजें हैं जो शेष हैं। जैसे वो क्लियर हो जाएंगी, एलटी का विज्ञापन जारी हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी 2 महीने जारी नहीं होगा, तो 2 महीने बाद आपका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। जनवरी के आसपास आपका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इस एलटी ग्रेड में सीट वृद्धि हो रही है। एक तो पुराने पद जुड़ रहे हैं, 6000 पद पहले थे, लगभग 8000 पद तो पहले ही हो गए। एक और है कि जो नए विद्यालय बनाए गए हैं 75 राजकीय इंटर कॉलेज, कुछ इंटर कॉलेज है, कुछ हाई स्कूल जीआईसी के, लगभग 75 कॉलेज नए जीआईसी बने हैं। इसमें पदों का सृजन किया गया है। और जो मुझे जानकारी मिल रही है कि इसमें भी लगभग 2000 के आसपास जो पद हैं वो हो सकते हैं।
ये पत्र है, ये देखिए 3 अक्टूबर का है। लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 75 राजकीय इंटर कॉलेज बालक बालिका, 13 राजकीय हाई स्कूल अर्थात कुल 88 राजकीय कॉलेजों में शिक्षक शिक्षकेतर कार्मिकों के पद सृजित किए गए हैं, जिनमें 15 विद्यालय बालिका संवर्ग के हैं। प्रत्येक विद्यालय में प्रवक्ता संवर्ग के 10 और एलटी ग्रेड के 7 तो पद सृजित किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ प्रशैक्षणिक सेवा नियमावली 1992 में इन विद्यालयों के जो सब्जेक्ट हैं वो आवंटित किए गए हैं। तो ये सब्जेक्ट हैं प्रवक्ता के, ये सब्जेक्ट हैं एलटी के। तो ये वो जिले हैं जहां पर ये नए विद्यालय सृजित किए गए हैं। ये देखिए पूरी लिस्ट है, मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो टेलीग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहती है, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो करके वहां से देख लीजिएगा। तो ये जो नए पद हैं वो सृजित किए गए हैं, और ये जो पद हैं ये भी आपकी नई भर्ती में जुड़ सकते हैं, और जो मुझे जानकारी मिल रही है। और अभी तो कार्यवाहक शिक्षकों के माध्यम से काम चला जाएगा, लेकिन भर्ती पद जोड़ करके जब भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वहां पर शिक्षक भेज दिए जाएंगे, नियमित शिक्षक। ये पद भी जुड़ सकते हैं। अगर ये पद जुड़ जाएंगे तो आप लोगों की जो भर्ती है वो, जैसे पिछली बार की एक बड़ी भर्ती थी, इस बार भी जो है बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। एक बात और, कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि क्या कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती इस बार भी आएगी, तो हाँ, इस बार भी आएगी। सबसे ज्यादा पद इसी के रहेंगे, पिछली बार तो रिक्त रह गए थे। कंप्यूटर के भी ज्यादा पद हैं, संस्कृत के भी ज्यादा पद हैं, हिंदी और सोशल के भी ज्यादा पद हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दे। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब करने। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।